हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुभाष मधवार आपका वेलकम करता हूं कैपेबिलिटी डिफेंस अकेडमी में। जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी हम सीरीज करेंगे पूरी की पूरी सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल उसमें इंक्लूड होगा और आरआईएमसी के स्टूडेंट्स भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ट्रिक से नहीं करने वाले, हम कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। ऑलरेडी नंबर सिस्टम का वीडियो कैपेबिलिटी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पे जाके डिटेल में भी इसको देख सकते हैं, जो बड़ी क्लास के हैं, स्पेशली जो आरआईएमसी वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने पूरी कॉन्सेप्ट से बताई है नंबर सिस्टम। फिलहाल जो मैं आज यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ये क्लास 6 के जो एस्पिरेंट हैं मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के दोनों इसको देख सकते हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल वाले भी और जो मिलिट्री स्कूल वाले वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें भी 6th और 9th वाले दोनों देख सकते हैं, क्योंकि ये बेस है और बेस दोनों में यूज होने वाला है, 6th में भी और 9th में भी, तो आप इन दोनों को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों इस वीडियो को देखेंगे और जो 9th वाले हैं वो यूट्यूब चैनल में जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके भी वीडियो को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि इस सीरीज में भी मैं नंबर सिस्टम के 2 से 3 वीडियोस बताऊंगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम, जैसे ह्यूमन बीइंग को ऑक्सीजन चाहिए ना, वैसे मैथ्स को जीने के लिए नंबर सिस्टम चाहिए। विदाउट नंबर सिस्टम वी कांट इमेजिन मैथ्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम में डिजिट्स और नंबर में डिफरेंस पता होना चाहिए। मेनी पीपल यू डोंट नो अबाउट द डिफरेंशिएट बिटवीन द डिजिट्स एंड नंबर्स। तो डिजिट्स यानी 2234, इफ आई हैव रिटन देयर 234, इट मीन्स अगर कोई बोलेगा कि ये क्या नंबर है तो आप बोलोगे सर 234, दैट इज करेक्ट, 234 नंबर है। बट इफ वी विल टॉक अबाउट द डिजिट तो ये 3 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। तो 1, 2 एंड 3 डिजिट्स हम सिंगल काउंट करते हैं और जो नंबर होता है वो पूरा का पूरा दैट इज नंबर। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते रहेंगे तो ये चीज़ें समझ आती रहेंगी। ये बहुत छोटी चीज़ है। हालांकि जो क्लास 9th के हैं उन बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा जानना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास एक क्वेश्चन आता है जैसे कि हमने एक बुक को छापना है, वी हैव टू प्रिंट अ बुक फ्रॉम 1 पेज टू 150 पेज, हाउ मनी डिजिट्स वी हैव टू कंप्रेस, कितनी डिजिट्स हमको यूज़ करनी पड़ेंगी या प्रेस करनी पड़ेंगी। देखो, तो इसका भी एक ट्रिक है, मैं बताऊंगा बहुत डिटेल में कि 1 to 9 तक तो 9 होती है ना, और उसके बाद 10 से डबल शुरू हो जाती है, 10 से डबल शुरू हो जाती है और 10 से 100 तक ये डबल हो जाती है, 99 तक। तो ये देखो यहाँ तक ये 9 हुई। अब इसके बाद इनको देखना हमको कि ये कितनी हुई है 10 से 99 तक। तो ऐसे करके हम इनको करते हैं सॉल्व। ऐसे 99 तक देखेंगे, फिर 100 से 150 तक देखेंगे, बस हमको पता लग जाएगा। बहुत सिंपल है, इसका ट्रिक मैंने बना रखी है। ये आगे चल के क्वेश्चन आने वाला है तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अभी डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो इन चीज़ों को पढ़ के वो समझ सकता है। दिस इज़ नॉट अ वेरी वेरी बिग थिंग। ठीक है, ओके। अब नेचुरल नंबर्स की मैं बात करता हूँ। हम थोड़ी सी बात नेचुरल नंबर्स, अगर हिंदी वाले कोई स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक। अब सबके मन में एक क्वेश्चन ये आता है, सर प्राकृतिक संख्याएं तो संख्या है, क्या प्राकृतिक और क्या सिंथेटिक? भाई ये नंबर तो ह्यूमन बीइंग नहीं बनाए ना, तो फिर ये प्राकृतिक कैसे हो गई? देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ना, ओके, मैं आप किसी को भी, कोई भी टीचर या कोई भी किसी को पूछता है भाई काउंटिंग सुनाओ, गिनती सुनाओ, तो क्या बोलता है बच्चा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। किसी को भी मैं पूछूंगा क्लास में, जब हम क्लास चलते किसी बच्चे को हम पूछे भाई काउंटिंग सुनाओ, तो बोलता है सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कभी आपने सुना कि किसी ने 0 से स्टार्ट किया? कभी किसी ने कोई नहीं बोलता ना 0, 1, 2, 3, नेवर। अगर आप किसी को भी पूछेंगे तो ही विल स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम 1। यानी नेचुरली हम लोग कहां से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं, नेचुरली 1 से शुरू करते हैं। दैट्स वाई दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमको ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको ये याद करने का तरीका बता रहा हूं कि नेचुरली वी स्टार्ट फ्रॉम 1, दैट्स वाई 1 इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो भी नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो फिर होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर और नेचुरल नंबर में कोई अंतर नहीं है, बस एक मेन अंतर है कि हेयर इज 0 इंक्लूड। देखो यहाँ पर 0 इंक्लूड हो रहा है, वहां पर 0 नहीं था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। आपको
नहीं परेशान होना है। देखो होल नंबर इसको पूर्णांक बोलते हैं भाई, ठीक है, हिंदी में। तो इसका मतलब यहाँ 0 से शुरू हुआ, तो मैंने आपको इसीलिए नेचुरली उसमें बताया, तो वो 1 से शुरू होता है, ठीक है। यही डिफरेंस है, कई बार डेफिनेशंस आ जाती हैं। तो ऊपर ये लिखा होगा कि द काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद 0 इज कॉल्ड डैश विच नंबर, तो यू हैव टू राइट दैट इज होल नंबर। ओके ओके। अब इंटीजर्स की बात हो गई। इंटीजर्स का मतलब सबसे पहले कि ये इंटीजर्स क्या है भाई। जब अभी तक हमने बात कर ली 1 से नंबर स्टार्ट हो गए, 0 से नंबर स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे एक माइनस भी तो होता है हमारे पास, नहीं होता है? -1 -2 -3। तो माइनस वाले नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं यार तुमने होल नंबर की, तुमने नेचुरल नंबर की बात कर ली है ना, तुमने होल नंबर की बात कर ली, लेकिन मेरी बात ही नहीं हुई अभी तक, मैं भी तो कुछ हूं। तो फिर इसको ऐड किया गया इंटीजर्स में। इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में क्या होता है कि जैसे हमने लिखा 0 को छोड़ो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यही यहाँ -1 -2 -3 -4 होंगे, तो ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि सारे के सारे नंबर इसमें आ जाते हैं, पूर्ण जो संख्याएं होती हैं, एवरी पूर्ण संख्या, ठीक है। तो इसको हम बहुत सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, और 0 इन्हीं में इंक्लूड होता है। यू कैन राइट द 0 इन बिटवीन, ठीक है। आगे बढ़े। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये आपको पढ़ना है। आई विल प्रोवाइड यू दिस PDF। यानी कि जब हम शुरू करते हैं तो हम कैसे शुरू करते हैं, हम बोलते हैं भैया यूनिट, यहाँ से पढ़ते हैं ना हम। सबसे पहले अगर मेरे पास लिखा हुआ है 213, तो मैं इसको बोलूँगा यूनिट, इसको बोलूँगा टेंस, इसको बोलूँगा हंड्रेड्स, यानी 213, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ इंटरनेशनल सिस्टम में होगी तो शुरू में तो वो भी 1 10 100,000 से शुरू होगी, 10,000 चलेगा। लेकिन जब हम 10,000 चलाते हैं तो हम उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमारा 10,000 चला, 10,000 के बाद हम लाख का यूज़ करते हैं। यू कैन राइट लाख लाइक दिस, इंग्लिश में इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने अभी यहाँ पर बोली थी, पूर्णांक, दिस इज नॉट पूर्णांक, दिस इज पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। मुझे भी ध्यान आया, मैं तो भूल ही गया था। पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स, ये होते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ बीच में, ठीक है। तो जैसे हम 10,000 के बाद हम लाख पे चले जाते हैं, जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है वो 10,000 के बाद चला जाता है 100,000 पे, और उसके बाद मिलियन, ठीक है। तो ये मिलियन को आपको समझना है। आप देखते हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स, कितने सब्सक्राइबर हो गए, आप बोलते हो सर 2 मिलियन सब्सक्राइब हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 20 लाख हो गए, इसका मतलब 20 लाख हो गए। यानी कि 1 मिलियन इक्वल टू क्या होता है, 1 मिलियन इक्वल टू क्या होता है, 10 लाख। और ये आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ लाख के बाद क्या शुरू हुआ है, लाख के बाद क्या शुरू हुआ है, 100,000 शुरू हुआ है, लेकिन उसके बाद तुरंत मिलियन शुरू हुआ है। यानी ये मल्टीप्लाइड बाय 10 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 10 ही होता है ना। 1 इंटू 10 करेंगे तो 10 होगा, इंटू 10 करेंगे तो 100 होगा, इंटू 10 करेंगे तो, यानी एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। यहाँ पर भी वही सीन हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। तो ये देखो, ये लाख से ये हो रहा है। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है आपको। मेनली आपको क्या समझना है कि 1 मिलियन होते हैं 10 लाख, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। 1 मिलियन होते हैं 10 लाख, और जो 10 मिलियन होते हैं वो होते हैं 1 करोड़। अभी आप लोगों में चलता ना कि अरे उसके यूट्यूब में इतने व्यूज़ हैं, उसके जब के में व्यूज़ होते हैं तो आप बोलते हो कि थाउजेंड्स में व्यूज़ हैं, जब एम में व्यूज़ होते हैं तो आप क्या बोलते हो, मिलियंस में व्यूज़ हैं। तो वो यही सब है। यानी अगर किसी वीडियो पे आपने देखा 2.5 मिलियन व्यूज़ है, तो इसका मतलब क्या है, उस पर कितने व्यूज़ आ गए, उस पर 25 लाख व्यूज़ आ गए, ठीक है। आगे बढ़े। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें, इनको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये टेबल दिया हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस टेबल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको यूट्यूब से आपको जो नंबर है कैबल डिफेंस अकेडमी का वो मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पे आपको ये PDFs प्रोवाइड होती रहेंगी, ठीक है। बस आपको नंबर सेव करना होगा, ताकि हम वहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेजेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वेरी वेरी सिंपल चीज़ें।
जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 100,000 जब हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे चलता है। हिंदी वाले बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले बोलते हैं इकाई, फिर हम बोलते हैं दहाई, फिर हम बोलते हैं सैकड़ा, और फिर हम बोलते हैं हजार। ठीक है, तो उसके बाद 10,000, लाख, ऐसे चलता रहता है। तो वही इधर से अगर मैंने कोई नंबर लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा भाई 2, 1, 3, 4, 5 ऐसा नंबर लिखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जैसे हम 10,000 समझ जाते तो हमको इसका मतलब पता है कि ये दोनों के दोनों, ये पहले वाले डिजिट 21,000 और 345। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। ये चीज़ वैसे बहुत ज़रूरी है समझनी बच्चों को। आजकल अगर किसी के सामने 67, 89, 69 बोला जाए तो बच्चों को समझ ही नहीं आता। तो ये मेरी हर एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कृपया हिंदी की गिनतियाँ भी बच्चों को ज़रूर सिखाएं। बाद में ये ऐसा ना हो कि कोई इनके सामने हिंदी बोले फिर ये आपको पूछेगा इसने क्या बोला। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो यहाँ पर इसने एग्जाम्पल देके समझा रखा है कि कैसे हम इसको बोलेंगे। वंस यानी इकाई, यानी दहाई, यानी सैकड़ा, यानी हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। यानी कि क्या हो गया ये 3 करोड़, क्या हो गया 3 करोड़ 46 लाख 90,630, 3 करोड़ 46 लाख 90,630। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं, इनके बगैर हम मैथ्स की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको समझना है। इनको कैसे लिखा जाएगा, क्या बोला जाता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है। अभी जो मैं आपको इसमें एक रूल बता देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है आपके पास। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन में आएगा कि विच इज़ द करेक्ट, विच इज़ द करेक्ट, क्योंकि आपको पता है ऑप्शनल पेपर आता है, विच इज़ द करेक्ट। अब क्या होगा, देखो डोंट यूज प्लूरल ऑफ वर्ड्स। कभी भी वहाँ पर क्या दिया होगा पता है, थाउजेंड्स दिया होगा। क्या दिया होगा, थाउजेंड्स, 3,420 है ना। वहाँ पर कहीं पर लाख्स दिया होगा, 4 lakhs। तो कभी भी ये ध्यान रखें कि प्लूरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, कभी भी प्लूरल नंबर नहीं होता। ऐसा होगा अगर माने मुझे लिखना है 10,450, तो कैसे लिखा होगा 10,450, 450 ऐसे लिखा होगा। अगर उसमें ये एस लगा रखा है दैट इज रॉन्ग। तो ऐसे उन्होंने कोई किसी में यहाँ पर एस लगाया होगा, कहीं पर यहाँ पर एस लगाया होगा, किसी में बिल्कुल भी नहीं लगाया होगा, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन बहुत बार सैनिक स्कूल के 6th क्लास में ऑप्शनल में पूछा गया है। जैसे ये देखिए, ये रहा 345, ये देखो 3 करोड़ 45 लाख 67,845। तो ये देखो क्लियर लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, कहीं लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ ना, दिस इज द करेक्ट वन। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यू शुड नोट डाउन। रूल नंबर 2 में क्या होता है कि अभी देखो यहां पर आपने बोला सर ये क्या है, ये लैक है, ये क्या है, लैक है, ये क्या है, ये 1000 है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि 1000 तो है, इस जीरो की वैल्यू है यहाँ पर इस जीरो की वैल्यू है। लेकिन जब हम इसको बोलेंगे ना तो हम क्या बोलेंगे 87,950। अब 0 लाख नहीं बोलेंगे हम बीच में, क्या 0 लाख नहीं बोलेंगे उस समय। जीरो की वैल्यू है यहाँ पे, इन दोनों जीरो ने लैख की जगह को लिया हुआ, लेकिन लैख कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये चीज याद रखें, ये चीज नहीं बोली जाएगी न लिखी जाएगी। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन आपके लिए, आपको ये लिखने हैं। ये 6th वाले जो बच्चे RMS और सैनिक स्कूल वाले हैं वही इसको लिखेंगे। बाकी 9th वालों के लिए तो बहुत आसान चीज़ है। तो आपको ये लिखने, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा आप इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और इनका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। साथ में जो नंबर आपको नीचे दिख रहा है आप यहाँ पर भी अपने होमवर्क को भेज सकते हैं। हमारी टीम इसको चेक करेगी और आपका नाम यूट्यूब में बाद में बताया जाएगा कि इन बच्चों का होमवर्क किस स्टेट से मिला, ये सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब वही क्या आता है कई बार, अभी क्या था इससे पहले क्वेश्चन क्या था, ये देखो 1s, 10s, 100, thousands वाला सीन था। यानी आपको पता है क्या हो गया, ये सबसे पीछे वाले हम 3 ले लेते हैं, है ना, फिर ये ले लेते हैं, यानी कि 93,50,000 और 12। यहां पर ये लिखने के लिए आएगा आपको किसमें, ये किसमें दे रखा, आपको फिगर में दे रखा है, किसमें दे रखा, फिगर में। तो आपको ये लिखने के लिए आएगा वर्ड्स में।
ठीक है। अब ऐसे जब आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसी वर्ड्स में लिखा हुआ होगा, आपको ये लिखना है, देखो 32,52,689। अब आपने क्या करना है पता, बहुत सिंपल चीज़ है, 689 आपको पता है 689 ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देना, पहले मैंने ये लिख दिया। फिर आगे आओ 52,000 यानी कि इसके आगे 52,000 लिख दिया, कॉमा लगा देंगे। और भी है क्या आगे, हाँ और भी है भाई, क्या है 32 लाख, ठीक है 32 लाख भी लिख देते, तो ये हो गया। ठीक है, स्टार्ट करना है आपने पीछे से, ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। आप आगे से भी लिख सकते हैं तो, लेकिन इसमें जब वही बीच में जीरो वाला सीन होता है तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस इज द राइट वे टू राइट करेक्टली। ठीक है, ऐसी ये है, ये देखिए, ये यहाँ देखो, ये तीनों हो गए पीछे वाले, यानी कि 446, ये क्या होगा 5,000, ये क्या होगा 3 लाख, और ये क्या होगा 10 करोड़। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ये देखो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट था इसमें मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का। अब क्या है भाई, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूँ हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप बोलेंगे सर नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री नरेंद्र मोदी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये है क्या सर, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने बोला सर ये प्राइम मिनिस्टर है, तो ये तो हो गई उनकी फेस वैल्यू श्री नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि सबकी फेस वैल्यू, उनका नाम, उनकी फेस वैल्यू, जिस चीज़ से वो जाने जाते हैं, लेकिन वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज फेस वैल्यू। यानी कि मेरे पास लिखा हुआ है 5534, यहाँ पर भी 3 है, और मेरे पास लिखा हुआ है 543, यहाँ पर भी 3 है। यानी कि अगर मैं इनकी फेस वैल्यू की बात करूं तो भाई यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जी है, यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जी हैं। अब यहाँ पर वो चीफ मिनिस्टर थे और यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, है ना। यानी कि ये 3 कहाँ पर है, इसकी वैल्यू सिर्फ 3 की है, लेकिन अगर मैं इस 3 की बात करूं तो इस 3 की वैल्यू 30 की है। इस 3 की वैल्यू क्या है, 30 की है। क्यों, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है, क्योंकि ये 10th प्लेस पे। अगर ये 1st प्लेस पे होता तो हम यहाँ पर 1 की जगह ये लिखते। ठीक है, अब यही 3 अगर 354 होता तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 300 हो जाती। क्या, कौन सी वैल्यू, प्लेस वैल्यू, कौन सी वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अगर बात करूँ फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, तो जो फेस वैल्यू होती है वो हमेशा सेम रहती है। आपका जो नाम है हमेशा आपका नाम वही है, पर आपके काम अलग अलग हो सकते हैं, है ना। आपके काम अलग अलग हो सकते हैं। आज आप मैथ किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कल हो सकता है आप किसी कॉलेज के, किसी स्कूल के लेक्चरर हों, परसों किसी कॉलेज के प्रोफेसर हों, है ना। तो ये दिन बाय दिन आप पे चेंज होता जा सकता है, बट फेस वैल्यू ऑलवेज बी सेम। तो यही डिफरेंस होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में, यही डिफरेंस होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास 513 लिखा हुआ है और आपके पास 510 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो ये 1 है और जो ये 1 है, इन दोनों में 1 की वैल्यू 10 है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे। लेकिन अगर ये लिखा होता 1532 और 5132, तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अगर वो बोलेगा कि दोनों के दोनों इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू है 1 की वो 1000 है, और यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू है वो 100 है। पता कैसे चलेगी, जहाँ पर लिखा हुआ है आपने वो लिख देना, उसके पीछे जितनी डिजिट है उतने 0 लगा देने। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको क्वेश्चन बना के समझाता हूँ। देखो, वो बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू ऑफ 9 in 2493 and place value of 9 in 9542। ठीक है, अब इसको आपको आंसर बताना है। लेकिन उसने देखो क्या कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला उसने कि फेस वैल्यू 9 की इसमें। अभी आप बोलो कि यार इसमें 9 दूसरे नंबर पे, यानी इसकी वैल्यू 90 तो नहीं होने वाली,
नहीं होने वाली। कहीं पर भी हो इसकी फेस वैल्यू हमेशा 9 ही रहने वाली। आप दिल्ली में हो, आपका नाम सुरेश है, आप दिल्ली में भी सुरेश हो, आप आगरा में जाके भी सुरेश हो, देहरादून आ जाओगे यहाँ पर भी आप सुरेश हो, है ना। तो यहाँ 9 ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू हो गई, 9 पहले लिखा मैंने, उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, ये 3 डिजिट, ये 30 के बाद कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो लिख, 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरो लिख देने। अब माइनस करके आप देख लो जो इसका आंसर आता है, 10 में से 9 1, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 9, तो यानी 9, फिर ये 9 और फिर 8, तो 8 9 9 1, ठीक है। समझ आया। आप साथ में ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए इनको स्क्रीनशॉट लेके भी सॉल्व कर सकते हो। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, देखो, राइट द फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन इतना, ठीक है। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इन ये। एक ही नंबर पर उसने बात बोल दी। भाई आपको क्या दिख रहा है, 3 की फेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या है, मैंने क्या बोला 3, और उसके बाद कितनी डिजिट्स हैं 0। फेस वैल्यू तो 3 की 3 ही रहेगी, यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 297 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। बहुत बार लगभग सैनिक स्कूल और आरएमएस में ऐसे क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको मेंटली और बार बार प्रैक्टिस करके फिजिकली तैयार रहना, ठीक है। अब प्रेडिसर और सक्सेसर इसमें पूछे जाते हैं। प्रेडिसर का मतलब क्या होता है, भाई यहाँ पर आपके पापा है, ठीक है। आपके पापा से पहले आपके दादाजी थे, है ना। दादाजी की जो संपत्ति थी, जो भी थी, उसका अभी दोहन उसको किसके पास है, वो आपके पापा के पास। फिर आपके पापा से वो किसके पास आने वाली है, हाथ तो बनाया नहीं मैंने यार, हाथ भी तो जरूरी है ना। फिर किसके पास आने वाली है, अभी आपके पास आने वाली है। यानी कि जो आपके पापा हैं, अगर मैं इनकी प्रेडिसर की बात करूं तो वो आपके दादाजी थे, यानी उनसे एक पीढ़ी पहले। और अगर उनकी सक्सेसर की बात करूं तो वो आप हो। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 का प्रेडिसर कौन होगा, इनसे पहले कौन आया होगा, इनका बाप 9, और इसके बाद कौन आएगा, इनका बच्चा 11। मतलब जो इससे पहले आ गया, जो पहले आ गया वो क्या होता है, प्रेडिसर, यानी हमको -1 करना। और जो बाद में आया वो हो गया सक्सेसर। यानी कि सक्सेसर के अगर मुझे कोई बोलेगा भाई 91 का प्रेडिसर क्या है, तो आप सीधा -1 करोगे, बोलोगे सर 90 है। मैंने बोला भाई इसका सक्सेसर क्या है, सक्सेसर मतलब इसके बदले क्या आने वाला है, तो 92 आने वाला है, ठीक है। भाई बाबर था, अभी बाबर का सक्सेसर कौन होगा, तो उसकी नेक्स्ट +1 पीढ़ी, +1 कौन होगा, आप बोलोगे सर हुमायूं होगा। हुमायूं का सक्सेसर कौन होगा, +1, इसका बच्चा कौन होगा, अकबर होगा। तो वही प्रेडिसर और सक्सेसर जो आप हिस्ट्री में पढ़ते आओ, ये मैथ्स में भी यही है। ये छोटी चीज़ें, मैं ज़्यादा इनको डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। हमको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझनी अभी से ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे के समझाया हुआ है, आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट। इसमें एक और क्वेश्चन जो मैं कंप्लीट करवा ही देता हूँ। फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डिजिट्स। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये डिजिट्स है मेरे पास, मुझे इसका स्मॉलेस्ट, सबसे पहले मुझे इसका, चलो स्मॉलेस्ट से बात करते हैं। सबसे पहले मुझे इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 7 डिजिट का। भाई डिजिट ऑलरेडी 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे स्मॉलेस्ट बनाना है, तो मुझे सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा क्या है इसमें, 2 है, मैं इसको सबसे पहले लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखता रहूँगा। उसके बाद बड़ा क्या है, 3 है, फिर क्या है, 4 है, 5 है, 8 है, 9 है, कोई मैंने छोड़ दिया क्या, यस मैंने 6 छोड़ दिया। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट। छोटे से लिखना शुरू करेंगे और जो बड़ी डिजिट है उसको लास्ट में लिखेंगे। अगर यही लार्जेस्ट की बात होती तो मैं 9 से शुरू करता, फिर 8 लिखता, फिर 6 लिखता, फिर 5 4 3 2, ये इसकी लार्जेस्ट होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। भाई अगर मैं 19 को लिखूंगा और 91 को लिखूंगा, दोनों में 2 डिजिट का यूज हुआ है, इसमें भी 9 1 और 9 और इसमें भी 1 और 9। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो ये 1 है ये 10 + 9 है, जो ये 1 है ये 10 का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन 91 में जो 9 है ये 90 का रोल प्ले कर रहा है, तो ये ज़्यादा बड़ा अपने आप से हो गया। इसलिए हमको अगर कोई बड़ी डिजिट बनानी होगी तो वी हैव टू राइट अ लार्जेस्ट डिजिट
इन फ्रंट ऑफ द नंबर। जो भी नंबर लिख रहे हैं उसमें हम सबसे आगे लार्जेस्ट डिजिट को लिखेंगे। ठीक है, कई बार क्या होगा कि 3559 दिया होगा, बोला लार्जेस्ट नंबर बनाओ, तो लार्जेस्ट में पहले 9 लिखूंगा, फिर आप बोलोगे सर 2 5 हो गए, कोई बात नहीं, दोनों 5 को लिख सकते हैं, लास्ट में 3 लिखा जाएगा। कई बार डिजिट रिपीट्स हो सकती है, यू कैन राइट द डिजिट्स लाइक दिस। लेकिन अगर ये इसका स्मॉलेस्ट बोला होता तो मैं पहले क्या लिखता, ये ऑलरेडी स्मॉलेस्ट ही है, ये ऑलरेडी स्मॉलेस्ट ही है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में, यू नो ना असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों ने ये 3rd क्लास में पढ़ लिया। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम 1 2 3 4 5 है ना, मुझे कोई बोलेगा कि भाई 6 7 9 3 2 ये नंबर्स हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले छोटा लिखोगे, फिर बड़ा लिखोगे, फिर और बड़ा लिखोगे, फिर और बड़ा, और फिर और बड़ा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर गया। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उल्टा। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आज आपको बताई, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको ये प्रैक्टिस करनी है। नंबर सिस्टम से आपके 3 क्वेश्चंस बन के आने मैथ्स में, 3 क्वेश्चंस, और भी इसकी अभी एक वीडियो और आएगा, उसमें मैं और चीज़ें क्लियर करूँगा। 3 क्वेश्चंस आपको हर एक पेपर में मिलेंगे। इसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या बता दिया है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इनको एन से लिखते हैं, डब्ल्यू जो होल नंबर है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बताई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का पूछा जाता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो मैंने आपको बताया, वो बताया नेशनल यानी इंडिया के जो नंबर्स होते हैं लिखने का तरीका, इंटरनेशनल नंबर, सक्सेसर और प्रेडिसर, इनके आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आगे भी नंबर सिस्टम चलेगा 2 या 3 वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।